जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे चाहने वालों को सबको दिल की अथाह गहराइयों से सलाम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दीपक सिंह के हवाले से जो भी अभी तक चीज़ें आई हैं वो पूरी चीज़ आज आलम साहब को मैं बोलूँगा, वो पूरा आपको इस वीडियो के आप ही अंदर बता बताएं। दीजिए ना, उसका लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है? बहुत जल्द छूटने वाला है। नहीं, ये चीज़ आप बताएंगे। ओके, ये आपने भी बहुत मेहनत की है, सब ने बहुत मेहनत की है, सबने लेकिन मेहनत क्रेडिट किया, आपको सिर्फ मैं ही जाता नहीं है। किया हूँ, इंडियन एम्बेसी किया, अपना हमारा गवर्नमेंट किया है, ऐसे ही है। सबने किया मेहनत। अभी आप भी मैं मेहनत किए हैं। शेख साहब से मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी इनकी पूरी वीडियो आपने गौर से सुनना है। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से दुबई या किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल ठीक है? से, कहीं से आ रहे हैं, सब बिल्कुल। लोग सुनो और क्या लाना नहीं लाना सब इसमें बता दे रहा हूँ। ये अभी शेख साहब। जी बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये पूछना चाह रहे हो ना दीपक सिंह के बारे में? जी बिल्कुल, पूरा डिटेल बताऊं पूरी डिटेल बताएं ताकि हर दूसरे बंदे को भी जो नहीं जानता रहे उसको मालूम पड़ जाए बिल्कुल और वो गलत चीज़ लाने से बचे। बिल्कुल ऐसे ही है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले हमारे फेसबुक फैमिली को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, ठीक है? देखिए, दीपक सिंह का बारे में हम लोग बहुत मेहनत किए। उनका दी एंड हो चुका था। दी एंड का मतलब कि कोई रास्ता नहीं बचा था। रास्ता कब था उनका? जबकि उनके ऊपर जब फाइन लगा था 5 लाख दरहम, तब, ठीक है? अब इसमें मैं स्टार्टिंग कर दे रहा हूँ कि क्या लाए थे और कैसे पकड़े गए। ठीक है। उन्होंने इंडिया से जब आया तो कहाँ से आए? वो गोरखपुर से आए, हैदराबाद। ठीक है। वहाँ दोनों जगह एयरपोर्ट पर कुछ उनको नहीं निकला। इसमें गलती किसको बोला जाएगा? एयरपोर्ट का स्टाफ का। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वहाँ वो लोग चेक कर दिए होते तो आज इसको उम्र कैद नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पूरा लाइफ टाइम के लिए इसको जेल हो गया है, ठीक है? इसको सज़ा सुना दिया गया। अब बहुत लोग उसमें बोलते हैं कि जब इंडिया में नहीं निकला 2 एयरपोर्ट पे तो आबू धाबी में कैसे निकला? तो यहाँ क्यों ज़बरदस्ती? उसको तो कोई फंसाया नहीं है। ऐसे ही है। क्योंकि 100 कैमरा रहता है एयरपोर्ट के अंदर, 100 कैमरा है। बिल्कुल। वो 100 कैमरा के सामने वो बैग खुला, वो बैग में किसी ने डाल दिया था। ये हम नहीं बोलेंगे कि इसने लाया था। बिल्कुल। जब देखे नहीं तो हम बोल नहीं सकते, चाहे कोई नहीं बोल सकता है। मतलब उसके पास प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया क्योंकि बैग से निकला। चाहे उसने खुद लाया वो चाहे आपका किसी ने मोबाइल डाला। है, आपका मोबाइल अगर मेरे पॉकेट से निकलेगा बिल्कुल तो मैं ही चोर कहलाऊंगा ना। ऐसे ही है। आप तो मेरे को बोलोगे, भले किसी ने ला के पीछे रख दिया धीरे से, लेकिन चोर तो हम हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसे वैसे ही दीपक सिंह के साथ में हुआ है। तो आप लोग कभी भी आओ, सब कंट्री वाले को बोल रहा हूँ जो मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो कभी भी आप लोग आओ तो बी केयरफुल। यानी कैसे? आप लोग जो सामान लाओ उसको रैपिंग वैपिंग करके लाओ ताकि चैन घसके नहीं तो जो बैग का चैन होता है ना, तो जो लोडर होते हैं ना, जो एयरपोर्ट में सब सामान जो रखते हैं फ्लाइट के अंदर, वो पैक्ड रहते हैं किसे? स्मगलर लोगों से। बिल्कुल है, ये भी बात सही है। वो पैक्ड रहते हैं। वो क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा पैसा का लालच में वहाँ इंडिया से वो लोग क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं और फ़ोटो खींच के भेज देते हैं बैग का। और उसमें जो टैग लगा रहता है ना, जो बोर्डिंग कार्ड मिलता बोर्डिंग है, कार्ड मिल जाता उसका है, टैग उसमें रहता है बैग पे। वो आगे यहाँ पार्टी को भेज देते हैं कि ये बैग में हमने डाला है, तुम निकाल लेना। ठीक है। वो बाहर जब निकलेगा तो किसी बहाने से इनका आदमी निकाल लेता है। आप पकड़ लेगा भाई, ये चीज़ वो आधा किलो था। यहाँ जो वजन किए लोग पकड़े तो पुलिस तो ऐसे सज़ा नहीं सुनाती है ना। यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का तो आपको मालूम है सबसे बेटर है। यहाँ का गवर्नमेंट, दुबई का गवर्नमेंट सबसे अच्छा है, टॉप पे है, टॉप पे, टॉप में है। यहाँ का पुलिस भी नंबर 1 में है। दुबई ऐसे का ही है। पुलिस नंबर 1, CID नंबर 1, बेशक यानी वर्ल्ड में नंबर 1 आते हैं लोग। ऐसे ही है। क्योंकि कुछ भी पता करते हैं लोग तो एकदम जड़ तक जाते हैं, तब सज़ा सुनाते हैं। तो आँख बंद दुबई, करके। इसीलिए दुबई सेव है ना, इसीलिए सेफ है, इसीलिए पूरा दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं। 200 से ज़्यादा कंट्री का एम्बेसी है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ की 200 कंट्री हो। मुश्किल से 50 कंट्री का है, 20 कंट्री का है, 10 कंट्री का है। सही है ना? ऐसे ही है। इतना ही होगा। बिल्कुल। इस कंट्री में, यूएई में 200 कंट्री के लोग रहते हैं और 200 कंट्री का एम्बेसी है। तो इससे समझ जाइए कि अच्छा है, तभी लोग यहाँ आते हैं बिजनेस करने। बिल्कुल ऐसे सबसे नंबर 1 है दुबई कंट्री, ऐसे ही है। ठीक है? ऐसे तो है सिटी, लेकिन कंट्री सब लोग बोलते हैं। अब सिटी बोलेंगे तो लोग, बहुत लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा ना। दुबई देश ही बोल देता है हर आदमी। ऐसे ही है। तो यहाँ पकड़े गए आबू धाबी एयरपोर्ट में जब उतरा तो वो कितना था मालूम है? 500 ग्राम।
आधा किलो हो गया। आधा किलो था वो, आधा किलो था वो। क्या था? ड्रग्स था, ड्रग्स। अगर इंडियन मनी में उसको काउंट किए वो लोग तो तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा जा रहा था। 10 करोड़ इंडियन करेंसी। उतने के जा रहा था वो। ठीक है। तो इन लोगों को लगा कि ये लाया है सेल करने के लिए। और यहाँ सबसे बड़ा, अगर ये सऊदी में हुआ होता तो गर्दन काट देते हैं सऊदी में। अच्छा। हाँ, सऊदी में अगर नशा आप लेके जाएंगे गर्दन कट जाएगा। दुबई में लाइफ टाइम देते हैं लोग। लाइफ टाइम बैन हो जाता है ना बंदा। लाइफ टाइम बैन नहीं, लाइफ टाइम का इसको सजा सुना दिया गया है। सजा अंदर आप तो होता कितना बार दौड़े आबू धाबी, आप हमारे साथ दौड़े हैं तो सब कुछ तो आपको पता है। है। ऐसे ही है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है इंडियन एम्बेसी, सबसे ज़्यादा हेल्प किया। ठीक। और हमारा गवर्नमेंट जो है, मोदी जी का गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराया। बिल्कुल। और हम लोग कौन हैं? दौड़ भाग करने वाले। यानी आग जो बुझ गया है वो आग को फिर हवा मार के आग को उठाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मेहनत की है। आग बुझ गया था, कोई रास्ता ही नहीं बचा था इसमें, आपको भी मालूम है। ऐसे ही है, मेरे सामने कोई हर रास्ता चीज़ नहीं साथ बचा होके था। की है। कोई रास्ता नहीं था। इसको करने के लिए हमने ईद में घर नहीं गया, मेरा फैमिली बुलाते रह गया, बच्चे बुलाते रह गए, हमने नहीं गया। मेरे को मालूम है जाऊंगा तो 2-3 महीना फिर जाके इंडिया रुक जाऊंगा, फिर ये काम रुक जाता। फिर ये रुक जाता। तो मैंने रुक गया ईद के लिए, जब तक इधर लड़ाई झगड़ा लग गया। 1-1.5 महीना इसमें डिस्टर्ब हो गया। अभी लिस्ट में इसका नाम आ गया तो सबसे पहले अहमद भाई कॉल करके मेरे को बताए, अहमद भाई ने पता किया ना, अहमद भाई अंदर क्योंकि उनका गए। लड़का उसमें ऑफिसर है ना, उनका उसी बेटा जेल है में ना। ऑफिसर है उनका लड़का। ऐसे ही है। अहमद भाई का जो मेरे पार्टनर है ना लोकल, उनका लड़का जो है उसमें ऑफिसर है। और उनके दोस्त वगैरह, उनके कजन वगैरह भी उसमें बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही है। तो उनका लड़का हमेशा देखता है दीपक सिंह को जेल में, लेकिन बात करने के अलाउ नहीं है ना, कि हर जगह कैमरा लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आके अपने अब्बा से बोलता भी है, वो यानी अहमद भाई से बोलता है कि दीपक को देखता हूँ मायूस बैठा रहता है, हमेशा किसी से बात नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है। अब उनके लड़का को तो मालूम है किस कांड में है, लेकिन कभी कभी वो लोग निकालते हैं ना मेडिकल कराने के लिए। हाँ, बाहर हवा देते हैं कुछ। हवा नहीं, अंदर ही मतलब मेडिकल वेडिकल के लिए निकालते हैं ना, तो उस टाइम बहुत मतलब ये रहता है, मतलब सुस्त रहता है। सुस्त रहता है। तो कोई भी सुस्त रहेगा ना। अब उसको दिख रहा है कि मेरा लाइफ टाइम के लिए हो गया है। लाइफ टाइम का मतलब 25 साल कंटिन्यू रहना पड़ेगा इसको। कितना? 25 साल। लाइफ खत्म हो गई है ना। लाइफ खत्म हो जाएगा ना। अभी शादीशुदा भी नहीं है ये, यही बात है। शादी भी नहीं हुआ है। उसको फिक्र लगा रहता होगा कि मेरी माँ कैसी होगी, बाबूजी कैसे होंगे, हमारा दादा कैसे होंगे, बहन कैसी होगी, भाई कैसा होगा, ये सब उसको लगा रहता होगा टेंशन। बिल्कुल ऐसे। इसलिए वो बात नहीं करता है, मायूस रहता है। तो अहमद भाई उस दिन हम लोग गए थे ना, हाँ हाँ। जिस दिन, तो हमसे बता रहे थे कि वो तो एकदम शांत रहता है, कुछ बात ही नहीं करता है। हम बोले कौन बोला आपको? तो लड़का बता रहा था कि शांत रहता है, बिल्कुल बात नहीं अभी करता ये है। बताएं कि अभी उसका नाम आ गया, नाम आ गया, तो अब अभी वो चला जाएगा इंडिया। नाम आ गया उसका लिस्ट में, छोड़ाने वाले में। इसमें इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्प किया, ठीक है। जब हम लोग इससे पहले वो जब पेपर हम लोग बात किए थे वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में, तो उसमें एक साहब ने क्या बोला था कि ये काम पहले अगर आप लोग आए होते, चाहे उसके घर वाले आए होते, तो बहुत पहले ही ये सब कार्रवाई किया जाता। कोई नहीं आया इसके पीछे। पहले 5 लाख दरहम फाइन लगा था इसके ऊपर। ये आप वसीला बन के आए हैं उसके लिए। वो तो मैं देखा ना वीडियो पर, इसका माँ बाप रो रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ। मेरे को बहुत तरस आया। ये वसीला तब बन मैंने के इसमें हाथ डाला। मैं बोला कि देखिए ये हेल्प करने के भी एक कारण है। मैं बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, मैं थोड़ा हेल्प करूँगा ना तो शायद लोगों को दिल में प्यार बैठेगा कि चलो एक मुसलमान हो करके हेल्प कर रहा है, हिंदू के लिए हेल्प कर रहे हैं। और आपका भी इसमें क्रेडिट में दे रहा हूँ। आप पाकिस्तानी हो। हमारे यहाँ जब क्रिकेट होता है तो लोग मनाते हैं कि पाकिस्तानी हार जाए, चलो सही हार बात जीत है, तो अलग एक ऐसा हार है जीत है, ना। मनाते हैं। लेकिन जितना आप लोग, मैं आप लोग को बताऊं हिंदुस्तानी भाई को जो यहाँ रहते हैं दुबई में, चाहे गल्फ में, कहीं भी, चाहे अमेरिका में भी रहते हो, तो इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं तो एक ही रूम में रहते हैं, खाना एक ही साथ खाते हैं। ऐसा ही है। भले झगड़ा झंझट 2 कंट्री में बात चलता है। इंडिया में हम लोग बुरा बोलते हैं आप लोग को, आपके पाकिस्तानी लोग बुरा बोलते हैं इंडिया के बारे में। ऐसा ही है।
बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ एक दूसरे में सब मिल कर रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दिल में कीना रहता तो मेरे साथ नहीं जाते, दीपक सिंह के लिए पैरवी के लिए आप भी जाते थे ना गाड़ी में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कितना बार गए हम लोग? बहुत दफ़ा अब किए ये हैं, हफ्ते में 3 बार गए। ऐसे ही है। इसके बारे में गए ना 3 बार अहमद भाई के पास। बिल्कुल। तो चलिए, रंग लाया, सबका दुआ काम आया। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्टकट चाह रहा हूँ यही ख़त्म कर दूँ। तो अभी भाई आप लोग आओ, मैं कंप्लीट कर दूँ। आप लोग कोई भी आओ तो कोई सामान मत लाओ, दवा भी लाओ तो डॉक्टर का पर्ची लाओ। बेशक। ठीक है, और बैग अपना पैकिंग करो तो चेक कर लो कि पहले से तो कुछ गलत चीज़ नहीं है ना, क्योंकि घर में रहता है तो कोई दूसरा आदमी भी लाके बैग में कुछ रख देता है। ऐसे ही है। और आने के टाइम, फ्लाइट करने के टाइम आप लोग अपना कपड़ा रखे आगे एयरपोर्ट में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक आदमी, 1 मिनट में मैं बता दूँ, ऐसा ही एक आदमी फंस गया था एयरपोर्ट में, मुंबई। उसका लाइसेंसी रिवाइवल था उसके घर में, वो उसमें गोली रखा हुआ था बैग में, समझे? गोली था रिवाइवल का, और उस पैकिंग करके आगे एयरपोर्ट में आके फंस गया। जो स्कैनर में डाले थे इसको तो पकड़ लिए कि ये कुछ हमला करने वाला था। ये इसको पता ही नहीं था कि बैग में ये है, गोली है, बुलेट। फिर इसने बताया कि गलती से रह गया है, लाइसेंस था तो ये बचा, फ्लाइट तो इसका मिस हो गया, चेकिंग वोकिंग में टाइम खलास हो गया, लेकिन लाइसेंस वाला रिवाइवर था तब बचा ही। तब जाके बचा। अगर नहीं रहता रिवाइवल का लाइसेंस तो ये जेल में जाता कि नहीं जाता? ऐसे ही है, जेल तो है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैग चेक करके ही लाओ, और रैप करके लाओ। और रैपिंग का नहीं, अगर आपके पास जुगाड़ है तो मास्किंग टेप चारों तरफ से लगा दो कि लेबर लोग खोल के, नहीं तो चैन को घसका के उसमें सामान डाल देते हैं, फोटो खींच के आगे भेज देते हैं। एक से एक बेईमान है उसमें। दूसरा किसी से कोई सामान लाइफ इसका खराब हो गया है ना दीपक सिंह का। ऐसे ही है। फायदा उठाया दूसरा कोई, फंस गया तो ये फंस गया। ये तो ला नहीं सकता अपने से, किसी ने डाला ही है इसके बैग में। ऐसे ही है। कितने मिनट हो गया? ये तकरीबन 11:50 हो गया। तब तो ज़्यादा हो गया। आपको जो बोलना है फटाफट बोल के ख़त्म कर दीजिए। नहीं, बस आपने बोल दिया, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं यही चाह रहा था कि आप बता दें उनको, कोई भी ऐसा बस सामान लेके बकरीद ना तक आए। छूट जाएगा इंशाल्लाह। बकरीद से पहले छूट जाएगा या बाद में छूट जाएगा, लेकिन नाम आ गया उसका। चलें। यहाँ के गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हम बोल रहे हैं। अपना गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट को, एम्बेसी को सबसे ज़्यादा हम थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। बंद मतलब चीज़ को खोला, ओपन किया हर चीज़। ऐसे ही है, क्योंकि मतलब उसकी फाइल ही क्लोज हो गई थी। फाइल ही क्लोज हो गया था। बाद में जब फिर दोबारा जब किया गया तब जाके हुआ है। फिर जाके हुआ। नाम आ गया तो अब पूरा 99% हो गया कि अब छूट जाएगा। लिस्ट में नाम आ गया, छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग शेयर कर देना भाई एक दूसरे को।